हेलो एवरीवन, आई एम राम भट्ट, जूनियर एसोसिएट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जिस टॉपिक पर मोस्ट क्वेरीज आएंगी मेरा नेक्स्ट वीडियो उन पर ही बनेगा। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है और आप एसबीआई और आईबीपीएस एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाह रहे हैं तो आपके क्या सोर्सेज होने चाहिए और आपको कैसे इंग्लिश इम्प्रूव करनी चाहिए, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो अगर किसी ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि आप इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करेंगे। और उसी वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जीए सेक्शन के लिए बनने वाली है, तो ये वीडियो आ गई है जीए सेक्शन के ऊपर। आप सबको पता है कि जीए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सिलेक्शन प्रोसीजर में। अगर किसी एस्पिरेंट का जीए सेक्शन स्ट्रांग है तो वो बहुत ही आराम से सिलेक्शन ले लेता है, और अगर किसी एस्पिरेंट का जीए सेक्शन कमज़ोर है तो वो बहुत ही आराम से सिलेक्शन से बाहर हो जाता है। तो इस बात की गहराई को आप समझिए कि जीए कितना वाइटल रोल प्ले कर रहा है आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में। बात करते हैं कि जीए सेक्शन में आखिर में आता क्या है बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर में। देखिए, जीए एक्चुअली में 3 टॉपिक से मिलकर बना हुआ है बैंकिंग के अंदर। सबसे पहला बैंकिंग अवेयरनेस, सेकंड वन इज करंट अफेयर्स एंड थर्ड वन इज स्टैटिक्स पोर्शन। अब अगर हम बात करें कि इन तीनों पोर्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है और कौन सा टॉपिक कितना नंबर्स कैरी कर रहा है, तो बात की गहराई को आप समझेंगे। आज से 2 से 3 साल पहले बैंकिंग अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था आपके सिलेक्शन में, क्योंकि जीए में बैंकिंग अवेयरनेस से ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे, लाइक सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, डबल आर, ट्रिपल आर, केवाईसी, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, आरबीआई, इकोनॉमिक्स, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इन पर ज़्यादा क्वेश्चंस बनते थे जनरल अवेयरनेस के अंदर। बट अभी का पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा और स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो आपको समझना चाहिए कि अब बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चंस बनने कम हो गए हैं। अब जो भी बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं वो इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, वो बेस्ड होते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। 2 से 3 साल पहले जो स्टैटिक्स के पोर्शन आते थे वो 7 से 8 क्वेश्चंस आते थे, और वो भी डायरेक्ट इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस आते थे कि कौन सा शहर किस रिवर के किनारे सिचुएटेड है, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, या किस स्टेट का कौन सा नेशनल बर्ड है। इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते थे। बट अभी क्या हुआ है कि स्टैटिक्स पोर्शन से क्वेश्चंस आने कम भी हो गए हैं, और अगर इक्का दुक्का क्वेश्चंस आ भी रहे हैं तो वो करंट अफेयर्स के ऊपर ही आ रहे हैं। कैसे, इन चीज़ों को समझने की कोशिश आप कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो 3 पोर्शन है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी के सिनेरियो को देखते हुए, प्रेजेंट के सिनेरियो को देखते हुए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है करंट अफेयर्स। अगर मैं एसबीआई और आईबीपीएस की बात करूं तो 50 क्वेश्चंस आते हैं जीए में, 50 नंबर्स के, और लगभग 30+ क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर्स के आते हैं, 4-5 बैंकिंग अवेयरनेस के आ जाते हैं, और फिर 4-5 स्टैटिक्स के आ जाते हैं, या अब स्टैटिक्स के आने बंद भी हो गए। अगर मैं आरआरबी की बात करूं तो जीए में 40 क्वेश्चंस आते हैं, 40 नंबर के, और सेम एज इट 25+ करंट अफेयर्स से ही बनकर आ रहे हैं। 25+ कह सकते हो या 35 या 30+ कह सकते हो। तो आप इस बात की गहराई को समझेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी पर टाइम इन्वेस्ट करना है तो वो है करंट अफेयर्स। अब बात यहाँ पे ये आती है कि करंट अफेयर्स से रिलेट होकर बैंकिंग अवेयरनेस कैसे आ रहा है, बात को समझना। सपोज करो कि अगर रिसेंटली 6 मंथ्स में आरबीआई ने कोई पॉलिसी लॉन्च की है तो वो आपका बैंकिंग अवेयरनेस का भी पोर्शन हो गया और करंट अफेयर्स का भी पोर्शन हो गया। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप बैंकिंग की डेफिनेशन रट रहे हो, आपको लग रहा है कि कौन से सेक्शन में किस तरह आरबीआई फाइन लगाता है, आप वो पूरी बुक से रट रहे हो, वो आप रट के चले गए और वो क्वेश्चंस नहीं आया, जबकि ये आ गया कि रिसेंटली 6 मंथ्स में आरबीआई ने कौन सी नई पॉलिसी लॉन्च की है, तो यहाँ पर आप फंस जाओगे। आप तो सारे सेक्शंस लर्न करके आए हो कि 45B के अंदर ये होता है, मगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आरबीआई ने अभी कौन सी पॉलिसी लॉन्च की। तो समझने की कोशिश करो कि अब जो बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके करंट अफेयर्स पर ही बेस्ड होकर आ रहे हैं। यानी रिसेंटली 6 मंथ्स में अगर एचडीएफसी ने कोई भी नया प्रोग्राम लॉन्च किया है तो वो बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन हो गया, बट वो करंट अफेयर से रिलेट होकर आ रहा है, क्योंकि रिसेंटली 6 मंथ्स में ही उसने ये काम किया है, तो वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर दिया। एचडीएफसी की हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, एचडीएफसी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, एचडीएफसी के एमडी सीईओ कौन है, ये सारे बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस हो गए और यही सारे करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन हो गए।
तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप करंट अफेयर्स को जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें जितने भी बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं वही आपके बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन बन जा रहे हैं और वहीं से आपका क्वेश्चंस निकल कर आने वाला है। अगर आज हमारी जीडीपी की कैलकुलेशन आरबीआई ने रिलीज़ की है तो ये बैंकिंग अवेयरनेस का भी क्वेश्चन हो गया और ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन हो गया। तो इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। करंट अफेयर जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, सपोज करो कि कहीं कोई अपॉइंटमेंट हुई, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, और कहीं आरबीआई ने किसी बैंक पर जुर्माना लगा दिया, तो आपको ये पढ़ना है कि क्यों जुर्माना लगा दिया, क्यों फाइन लगा दिया, किस सेक्शन के तहत लगा दिया, किस बैंक पर लगाया, कितने का लगाया। ये आपका बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन हो गया और यही आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। अगर मनोज शर्मा को कहीं का एमडी नियुक्त किया गया है, मान लो एचपीसीएल का एमडी मनोज शर्मा को नियुक्त किया गया है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो सिर्फ यही लाइन इंपॉर्टेंट हो कि चलो मनोज शर्मा को एचपीसीएल का अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। बट अगर पीएनबी के ऊपर आरबीआई ने किसी बात को लेकर जुर्माना हो गया तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए कि पीएनबी पर जुर्माना क्यों लगा, पीएनबी पर जुर्माना कितने का लगा, पीएनबी पर जुर्माना किस सेक्शन और सब सेक्शन के तहत लगा, पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, पीएनबी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, पीएनबी के एमडी एंड सीईओ कौन है, पीएनबी ने रिसेंटली कौन सी पॉलिसी लॉन्च की। तो बात को समझने की कोशिश करिएगा कि आपको जो बैंकिंग अवेयरनेस तैयार करना है, अब आप उसके लिए परेशान मत होइए कि मेरे पास बैंकिंग के नोट्स नहीं हैं, मुझे किसी सर ने आरबीआई पढ़ाया नहीं है, मुझे किसी टीचर ने जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई है, मुझे किसी टीचर्स ने फाइनेंशियल ईयर के बारे में नहीं पढ़ाया है, बजट के बारे में नहीं पढ़ाया है और वही चीज़ एग्ज़ाम में आएगा। नहीं, एग्ज़ाम में वो आएगा जो रिसेंटली आपके करंट सेक्शन में है, जो करंट सेक्शन में चर्चा में चल रहा है। तो करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करते वक्त एक बात तो ध्यान रखनी है कि बैंकिंग और आरबीआई के जो न्यूज़ हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और जहाँ तक हो सके अगर आप एक अलग नोट्स बनाते चलें कि अगर आज मैंने 10 न्यूज़ पढ़ी और 10 न्यूज़ में से 2 न्यूज़ आईसीआईसीआई और पीएनबी के बारे में है, तो मैं आईसीआईसीआई और पीएनबी की सारी डिटेल के साथ वो न्यूज़ कहीं अलग पर नोट करके और उसको याद करूँगा। इस बात को समझिए, पहली बात तो ये करनी है। और सेम एज इट स्टैटिक के साथ भी करनी है। अगर किसी स्टेट में किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की चर्चा हुई है, किसी फ्लावर की चर्चा हुई है, किसी नेशनल बर्ड की चर्चा हुई है, किसी रिवर की चर्चा हुई है, तो स्टैटिक्स में वो पोर्शन आपका इम्पॉर्टेंट हो गया। आपको बैठ के पूरा पोथा पथरी रटने की ज़रूरत नहीं है स्टैटिक्स तैयार करने के लिए। आपको स्मार्ट और ये करना है कि प्रीवियस 6 मंथ्स में जितने भी स्टेट्स की चर्चा हुई है उन सब के बारे में आप ध्यान से पढ़ लें। तो ये तो आपको मैंने समझा दिया कि सिलेबस आपको कैसे कवर करना है। अब मैं समझाऊंगा कि कैसे करना है और कहाँ से करना है। देखिए, अगर आप एक एस्पिरेंट्स हैं तो मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स अपने कॉपी में नोट करते, खुद का बनाते, तो बहुत बेहतर रहता। बट कुछ लोग को करंट अफेयर नोट करने की आदत नहीं होती और वो डायरेक्ट पढ़ते हैं, तो डायरेक्ट पढ़ने में भी कोई बुरा नहीं है। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि करंट अफेयर और जीए सेक्शन तैयार करने के लिए आपको किसी एक सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। यानी सपोज करिए कि आप अड्डा 247 से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ उसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आप अड्डा को भी फॉलो करिए और आप ग्रेडअप को भी फॉलो कर सकते हैं, या अगर आप ग्रेडअप को फॉलो करते हैं तो आप अड्डा को भी फॉलो करें, आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करें, आप अफेयर्स क्लाउड को फॉलो करें, किसी एक को फॉलो करें और जो आपको पसंद हो, जिसकी लैंग्वेज आपको पसंद हो, उन्हीं दो को फॉलो करें। कैसे फॉलो करना है? एक ऐसे किसी पोर्शन को फॉलो करना है जहां पर आपको एक पीडीएफ की तरह रिटन नोट्स मिले, वहां पर आप पढ़ें। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करो, पहली बात तो जान लीजिए कि मैं यहाँ पर किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे एप्लीकेशंस का नाम लूँगा। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग प्रमोशंस करते हैं, बट मैं ऐसा कुछ करने नहीं वाला हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। मैं आपके लिए वर्क करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरे दोस्त हैं, वो सही सजेशन पाएँ, इधर उधर भटके ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनको एग्जैक्टली कोई बताता नहीं है, और वो सिलेक्शन लें और कमेंट करें और मुझे बेहद खुशी मिले कि आज मेरे एडवाइस की वजह से अगर किसी को 1% का भी फ़ायदा हो तो वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। तो बात को समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अड्डा 247 को सपोज करो आज
अड्डा 247 आपने खोला और आज आपने 15 न्यूज़ पढ़ ली। पढ़ने के बाद आप चाहो तो उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, क्योंकि पूरा पैराग्राफ होता है, वो तो आप लिख नहीं सकते हैं, बट आप 2 लाइन अपने से बनाकर कॉपी में नोट कर सकते हैं। वो आपने नोट कर लिया, अड्डा से आपने नोट कर लिया, एक जगह आपने रिटन नोट में पढ़ा। अब आप ओपन करेंगे यूट्यूब, और यूट्यूब पर किसी एक ऐसे टीचर को आप फॉलो करेंगे जो आपको 20 मिनट के अंदर डेली न्यूज़ प्रोवाइड करवा दे। अब मैं नाम लेना चाहूँगा किनका 2-4 यूट्यूब चैनल्स का मैं नाम लेना चाहूँगा जो अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे कि एक चैनल है क्रैक एग्ज़ाम, अच्छा चैनल है। एक चैनल है स्टडी IQ, एक है नेक्स्ट एग्ज़ाम, ये 3 हुए। बाकी अगर मैं टीचर्स की बात करूँ तो एक आशीष सर हैं, अड्डा के ही सर हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। कपिल काठपाल सर हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। ये लोग अपने वीडियोस बनाते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं। तो अगर आप इन टीचर्स को फॉलो करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इनकी लैंग्वेज पसंद आती है इन सारे टीचर्स की, तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। बट मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको किसी ऐसे टीचर को फॉलो करना है जो कि 20 से 25 मिनट में आपके वीडियो प्रोवाइड करवा दें। ऐसा ना हो कि डेली का न्यूज़ 1 घंटा खींच जाए, क्योंकि इतना टाइम आपके पास है नहीं और आपको करना है स्मार्ट वर्क। अगर 1 घंटा खींच जा रहा है तो यानी आप बहुत डीप में पढ़ रहे हो, और ज़्यादा डीप में पढ़ोगे तो भी दिक्कत है। आपको डीप में पढ़ना है, बट बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि खाली ये तो पढ़ना नहीं, इंग्लिश भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है और रीजनिंग भी पढ़ना है। तो 15-20 मिनट में जो आपको अच्छा लगे। मैंने नाम बता दिया। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आपने इतना नाम बता दिया, हम किसको फॉलो करें। देखो, रिटन नोट्स में मैं नाम बता दे रहा हूँ, अड्डा, ग्रेडअप, टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, अफेयर्स क्लाउड। अब इनमें से जिनकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे, सारे एक तरह हैं, किसी एक को फॉलो करो, बट शिद्दत से फॉलो करो। ऐसा नहीं कि आज फॉलो कर दिया और कल आपका मूड बदल गया कि ये तो अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप किसी भी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो शिद्दत से फॉलो करिए और समझकर फॉलो करेंगे। एक रिटन नोट्स में, और दूसरा नेक्स्ट एग्जाम, क्रैक एग्जाम, स्टडी IQ, आशीष सर, कपिल कतपाल सर, इन लोग का मैंने आपको नाम बता दिया। इनमें से आपको कोई भी अच्छा लग रहा है तो इनमें, ये 2 सोर्स हुए। अब ये आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक। इन 2 लोग को जब आप फॉलो कर लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा आपके लिए। हालांकि मैं सजेशन देना चाहूँगा कि रिटन नोट्स वाले में आप पहले खुद से नोट करो, और फिर किसी एक यूट्यूब चैनल को जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें से 7-8 न्यूज़ आपको सेम मिल जाएंगी और 2-4 न्यूज़ आपको अलग मिलेंगी, तो उनको भी नोट कर लीजिएगा और डेली पढ़िएगा। इससे क्या होगा कि सपोज़ करिए आज आपने 10 न्यूज़ लिखा, फिर जब आप कल की 10 न्यूज़ लिखने जाओगे तो पहले प्रीवियस 10 न्यूज़ को आप पढ़ लोगे, 5 मिनट लगेगा, फिर आज वाली 10 न्यूज़ लगोगे। फिर थर्ड डे जब आप लिखने जाओगे तो प्रीवियस जो आपने 2 डेज के लिखे हैं उनको आप पहले एक बार पढ़ोगे, फिर थर्ड डे का लिखोगे। फिर जब आप 4th डे लिखने जाओगे तो फिर प्रीवियस 3 डे आपने लिखा उसको एक बार पढ़ोगे, 3-4 पेज हो चुका रहेगा, फिर आप 4th डे का लिखोगे। ऐसे करते करते आप 7वें दिन तक जाओगे। 7वें दिन तक आप 6 दिन की न्यूज़ 3 से 4 बार दोहरा चुके रहोगे। यानी हर दिन जब आप लिखने जाओगे तो प्रीवियस का आपको दोहराना है। 7वें दिन आपका संडे आ गया तो संडे को बैठ के आपको 7वें दिन की न्यूज़ दोहरा देनी है। फिर 8वें दिन से वही कंटिन्यू करना है कि पहला दिन 8वां हो गया और 8वें दिन से आपने पहले लिखा 10 न्यूज़, फिर 9वें दिन आपने 8वें वाले का पूरा दोहराया। ऐसे करते करते आपको चलना है और वीकली आपको सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी है। और जब 1 मंथ आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको पूरा मंथली रिवाइज़ करना है। ये होता है लिखने का फ़ायदा। अगर आप लिखते हो तो आप ये कर सकते हो। अगर आप नहीं लिख सकते हो तो आप PDF जो प्रोवाइड करा रहे हो, यानी अफेयर्स क्लाउड आपको मिल रहा है और आपने आज जितनी न्यूज़ पढ़ी, फिर जब आप कल दूसरा आप पढ़ने जा रहे हो तो पहले प्रीवियस वाला दोहरा लो, फिर दूसरे दिन का पढ़ो, सेम एज इट तीसरे में, चौथे में, और यही सीक्वेंस आपको रिपीट करते चलना है। और मंथली फिर आपको मंथली प्रिपेयर करते चलना है। ये GA में करना है। उसके अलावा आप एक काम और करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हालांकि ये काम कुछ लोग एग्जामिनेशन आने के समय करते हैं या कुछ लोग अगर पहले से करते हैं तो बहुत बढ़िया है। करना ये है कि एक अलग से कॉपी बना लो, एक कॉपी करंट अफेयर्स के लिए और एक अलग से कॉपी रहेगी सेक्शन वाइज नोट्स के लिए। जैसे कौन सी एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच हुई, कहाँ हुई, इसको आप लिखेंगे। कौन से ऑथर्स ने कौन सी बुक लिखी राइटर्स की, उसको आप लिखेंगे। ऑबिचरीज का आप अलग नोट्स बनाएंगे। RBI और बैंकिंग मैंने आपको बता दिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको आप अलग से नोट्स बनाएंगे। प्लेयर्स आपने अलग नोट्स बनाना है। इवेंट्स आपने अलग नोट्स बनाना है। कॉन्क्लेव आपने अलग नोट्स बनाना है। तो ये सेक्शन वाइज अगर आप नोट्स प्रिपेयर करते चलते हो, जैसे सपोज करो कि आज कहीं कोई अपॉइंटमेंट हो गई और आपने अपने अपॉइंटमेंट वाले नोट्स में एक हेडिंग डालकर लिख दिया, तो वो अपॉइंटमेंट्स का सेक्शन आपका रिसेंटली 6 मंथ्स का प्रिपेयर होते जा रहा है।
जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा या जब आपका नोटिफिकेशन रिलीज होगा, आपको सिर्फ एक बार दोहराना रहेगा और वो सारे सेक्शंस आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये भी एक आप कर सकते हो, चाहो तो सेक्शन वाइज नोट्स बना लो, क्योंकि उससे सेक्शन वाइज नोट याद करने से चीज़ें एकदम दिमाग में फिट रहती हैं और बहुत अच्छे से याद होता है। इतना आप जीए में करेंगे। एक चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब आप प्री एग्जामिनेशन देकर आ जाओ तो ये सारी चीज़ें आप दोहराते रहोगे, उसके बाद आपको क्विज़ लगाना शुरू कर देना है। कुछ लोग चाहें तो अभी से शुरू कर सकते हैं क्विज़ लगाना। आज आपने पढ़ा और आज का जो आपने पढ़ा उसका क्विज़ आप कल लगा सकते हो, ताकि वो दिमाग में बिल्कुल छप जाए। तो क्विज़ भी लगाते रहेंगे तो भी इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करेगा, क्योंकि क्विज़ से बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न हो जाती हैं। जो आपने गलतियाँ की वो भी लर्न हो जाती हैं, और ऑप्शन से कभी कभार आपका सेंस भी काम करता है कि आपने कोई न्यूज़ बहुत पुरानी सुनी है, आपको लर्न नहीं है, बट आपने ऑप्शन देखा और आपको लगा कि शायद मैंने कहीं पढ़ा और आपने लगाया तो ये सही हुआ। तो ये भी एक एक्सपीरियंस मैटर करता है कि ऑप्शन से भी कभी कभार आपके आंसर्स सही हो जाते हैं। तो अगर जीए में आप डेली ये करते चलेंगे, पहले आप हर दिन का लिखेंगे, अगले दिन पढ़ने से पहले प्रीवियस डे का रिवाइज करेंगे, फिर उसको वीकली पढ़ेंगे, फिर मंथली पढ़ेंगे, तो करते करते ये आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा जीए के लिए। और अगर आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो आपको ये करना ही करना पड़ेगा, यानी शुरू से ही आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तभी जब आपका अचानक से प्री क्लियर हो जाएगा तो आप एकदम घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपने शुरू से ही करते आ रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें याद हैं, तो आप घबराएंगे नहीं। बट अगर सोचो कि अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं और एक एस्पिरेंट है जो सभी ये सारी चीज़ें कर रहा है, अंतर देखना यहाँ पे कहाँ अंतर क्रिएट होगा, क्योंकि जो सिलेक्शन लेने वाला बंदा होता है वो ये करता है, मैं ये करता था तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सपोज करो एक बंदा है जो ये सारी चीज़ें कर रहा था और एक एस्पिरेंट है जो नहीं कर रहा था, जो अपने प्री एग्जामिनेशन के रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। प्री एग्जामिनेशन का रिजल्ट क्लियर हो गया तो ये इंसान बहुत घबरा जाएगा, क्योंकि उसने 6 महीने से जीए पढ़ा ही नहीं है, और ये थोड़ा घबराएगा बट ये पूरा कूल माइंडेड रहेगा, क्योंकि इसने 6 मंथ से वो सारी चीज़ें करते आई है जो इनको करना चाहिए। अब ये पढ़ेंगे तो ये इस वाले आदमी से कहीं ज़्यादा आगे रहेंगे और यही जीए में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आएंगे। तो इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, बट ये आपके फ़ायदे के लिए है। आप जितना ज़्यादा अच्छे से सुनेंगे, जितना अच्छे से फॉलो करेंगे, आपको फ़ायदा करेगा। और कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।